आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दुनिया भर में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21 जून को राजपथ पर हजारों हिंदुस्तानी योग करके विश्व योग दिवस मनाए। 21 जून के दिन योग के सरकारी आयोजन को लेकर केंद्र ने राज्यों को निर्देश भी दिए और पैसे भी, लेकिन इसी बीच विवाद भी खड़े हुए। देश के कुछ अल्पसंख्यकों ने योग को अपने धर्म के खिलाफ बताकर इसका बहिष्कार करने का ऐलान किया। योग के आसनों के दौरान सूर्य नमस्कार पर बहस शुरू हो गई। सरकार ने साफ किया कि तय कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार नहीं कराया जाएगा। तब योग करते वक्त उच्चारण किए जाने वाले ओम शब्द पर विवाद शुरू हो गया। फिर सरकारी सफाई आई कि ओम शब्द बोलना जरूरी नहीं, योग के सामान्य आसन करने। क्या यह योग दिवस सिर्फ योग के लिए याद किया जाएगा, एक नई मिसाल स्थापित करेगा दुनिया में, या फिर धर्म से जुड़े अपने विवादों के लिए याद किया जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में खास मेहमानों को बुलाया है। परिचय जल्दी से करा देता हूं। मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, जो कि जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं और हाल ही में योग से इनका राब्ता हुआ है। बाबा रामदेव के साथ योग करते हुए दिखाई। पुराना है आपका, पुराना संबंध है योग से। अंसार रजा साहब हैं यहाँ स्टूडियो में, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन है। हमारे साथ यहाँ आचार्य प्रतिष्ठा जी हैं, जानी मानी योग गुरु हैं। स्वामी विशालानंद जी हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के, और स्वामी दीपांकर जो कि ध्यान गुरु हैं। आप सभी का स्वागत है। पहले काजमी साहब आप ही से शुरू करते हैं, क्योंकि आप बाबा रामदेव के साथ योग करते हुए दिखाई दिए हाल में। ये योग दिवस ईमानदारी से बताइएगा, आपको नहीं लगता कि गैर जरूरी विवादों की वजह से बदनाम हो गया है? हाँ, ये गैर जरूरी विवादों देखिए, जो बिल्कुल गैर जरूरी था, इसके ऊपर विवाद नहीं होना चाहिए था। कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जिस तरह से लोगों ने कंट्रोवर्सी पैदा की है, वो बिल्कुल इस योग के बारे में कम से कम उसके ऊपर विवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल मैं आपकी बात से प्रतिष्ठा जी, आप कह रही हैं आपने 60 देशों में आपके शिष्य हैं, आप योग सिखाती हैं। दुनिया के वो 60 देश क्या वाकई जब 21 तारीख को योग दिवस पर हिंदुस्तान की तरफ देखेंगे, कैसी छवि उनके जहन में होगी? क्या ये सारे के सारे विवाद उन्हें याद होंगे या भूल जाएंगे वो? देखिए, वाद विवाद ये तो चलता ही रहता है, लेकिन जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात है तो देश ही नहीं पूरा विश्व आज इसे मना रहा है, और ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मुझे लगता है कि एक अच्छाई जो होती है ना, वो 100 बुराइयों को मिटा देती है और उसे भुला देती है। तो हम सभी सब चीजें भूल करके पूरे उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाएं। योग को धार्मिकता से न जोड़ करके उसे जीवन का एक अंग बनाएं, एक्सेप्टेड एज अ लाइफस्टाइल। और विदेशों में, इस्लामिक देशों में भी इसे पूरी तरह से अपनाया जा रहा है। मैं तो पिछले दिनों इंडोनेशिया में ही थी, और इंडोनेशिया में भी लोग बड़े खुले हृदय से इसको मना रहे हैं। 21 को इंडोनेशिया में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वहां पे भी सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं। अच्छा, वहां जो मुस्लिम देशों में आपने देखा, वहां कभी इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होती। हिजाब पहने हुए इंडोनेशिया में हमारी साधिकाएं अभ्यास करती हैं, ऐसा नहीं है। वो सब चाहते हैं, स्वास्थ्य किसको नहीं चाहिए और सुख किसको नहीं चाहिए? ये दोनों चीजें योग आपको दे रहा है। योग सेक्युलर है, योग दे ही दे रहा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना लेते हैं। अंसार साहब, हिंदुस्तान में ये सब क्यों हो रहा है? मुस्लिम देशों में नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है। किया किसने? धर्म से जोड़ा जाता है उसको। कौन जोड़ रहा है धर्म से? पहले ये तो बताइए। आपने सीधा हमारे ऊपर अटैक कर दिया। आपने धर्म से जोड़ कौन रहा है? हमने तो नहीं कहा कि हम धर्म से जोड़ रहे हैं योग को। हमने योग नमस्कार और ओम को लेकर जो विवाद शुरू, हमारा मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता, वो हम नहीं करेंगे। योग से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हम शुरू से 13 दिन हो गया मुझे ये बात कहते कहते कि मुझे योग से कोई दिक्कत नहीं है। योग एक वर्जिश है, आदमी करे। भाई, हम लोग नमाज जो पढ़ते हैं, हमारे प्रॉफिट साहब ने 1450 साल पहले 5 वक्त की नमाज हमें बताई थी किस तरह से पढ़ना। उसमें हमारा खुदा का फर्ज भी अदा हो रहा है और हमारे जिस्म की, हमें कहाँ उसमें कोई दिक्कत है। हाँ, हमारा एतराज कल भी था, हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। ओम का उच्चारण हमारा कल भी एतराज था, हम नहीं करेंगे। विवाद तो वहीं से शुरू हुआ ना स्वामी दीपांकर। ये विवाद जो शुरू हुआ, ये वहीं से तो शुरू हुआ। ये हमने जो धर्म गुरु और सारे एक्सपर्ट्स बुलाए हैं स्टूडियो में, इसीलिए बुलाए हैं समझने के लिए कि दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है कि भैया इतना बड़ा वर्ल्ड योगा डे हिंदुस्तान की कितनी अच्छी शुरुआत है, स्वास्थ्य के लिए है। और बहुत सारे लोगों में यहां से कंट्रोवर्सी से जो संदेश गया है कि कैसे विवाद हो रहे हैं, बताइए। हिंदुस्तान ही शुरू कर रहा है इसको और वहीं ऐसे विवाद हो रहे हैं। मैं एक बहुत बड़े खतरे से आगाह करना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि योग पथ पर, राजपथ पर, जो कि योग पथ बनने जा रहा है, उस पर लाखों की तादाद में लोग योग करेंगे मानक भैया। मगर क्या जानते हैं 1 लाख लोग योग करना, कितने लोग गलत आसन करेंगे?
आप कितने लोगों को एक साथ योग करा सकते हैं? आप योग उन्हें कराएं जो योग में ट्रेंड हो। ये पॉइंट आपका क्लियर है, ये पॉइंट सही है, इससे कुछ लोग सहमत भी होंगे, लेकिन शुरुआत जो करते हैं वो कहीं तो करेंगे। प्रतिष्ठा जी तो सिखाती हैं, शुरू में जो लोग शुरुआत करते हैं, सीखते हैं, वो कहीं तो करना पड़ता है। स्वामी जी, लेकिन मैं फिर से उसी मुद्दे पर लौट रहा हूं। ये कंट्रोवर्सी, ये विवाद गैर जरूरी क्यों शुरू हुआ, किसने शुरू किया? ये स्वामी दीपांकर कह रहे हैं जिन लोगों ने शुरू किया वो पूरी सियासत करते हैं, धर्म को उन्होंने एकदम अपनी दुकान बना रखा है और अपनी दुकान चलाने के लिए सब किया। विवाद गलत डायरेक्शन में चला गया है। विवाद चला गया कि सूर्य नमस्कार करें या ना करें, ये तो प्रश्न ही नहीं था। आप अगर उस स्पीच को आज उठाकर चलाएं और उसको अपने इस कार्यक्रम में पैकेज के रूप में अगर आप चलाएं मानक जी, आप उसमें देखेंगे उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैंने आज सुबह स्पेशली वो स्पीच खोलकर देखी और उसमें उन्होंने कहा कि मैं व्यायाम की बात नहीं कर रहा, मैं उस योग की बात कर रहा हूं, क्योंकि योग का अर्थ जो है वो है जोड़ना, युज धातु से निकला है। अगर हिंदी मीडियम में जो लोग पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा कि जब स्कूल में एंट्री होती है वो कहते हैं 2 और 2 का योग कितना होता है, जोड़ना होता है, जोड़ना कितना होता है, हाँ। मतलब सम टोटल ऑफ एवरीथिंग। देखिए वो तो हमारे जीवन का योग क्या है, हमारे जीवन का निचोड़ क्या है, उस जीवन के लक्ष्य को जानना। ठीक है स्वामी जी, योग वो था, हम गलत डायरेक्शन में चले, गलत डायरेक्शन में जो यूएन जनरल असेंबली में जो डिस्कशन हुआ, ठीक है, उसके ऊपर आज योग दिवस हो ही नहीं रहा। अच्छा चलिए, खुशी की बात यह है कम से कम चर्चा शुरू हुई हमारी संस्कृति को लेकर दुनिया के कोने कोने में। मानक जी, लेकिन संदेश क्या गया? सर साहब आपको एक बयान सुनवा रहा हूं, कोई विवाद ही नहीं है, छोटा सा विवाद। देखिए, जहां तक यूएन के बयान की बात करेंगे, यूएन की बयान की बात करेंगे, देखिए प्रधानमंत्री साहब ने 1 साल में कितने बयान दिए, कितना अमल हुआ, वो एक अलग चीज है भाई साहब। दुनिया ने एक्सेप्ट किया, दुनिया ने एक्सेप्ट किया। एक मिनट, यूएन में जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने योग को धर्म से जोड़ दिया है। आप उनकी स्पीच को उठा करके देख लीजिए। हम लोगों ने जो ऑब्जेक्शन उन्होंने, यस, मोदी जी ने जो आप उठाइए ना उनके बयान को, आप उनका यूएन का बयान सुनवाइए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने इस तरह से बात की है कि जैसे योग धर्म है, और ये वजीर आजम ने कहा है। आप यूएन की बयान, आप यूएन अंसार रजा साहब, आप कह रहे हैं मोदी जी ने ही योग को धर्म से जोड़ दिया। बिल्कुल, आप उठाइए ना यूएन का बयान। आपने उनके बयान की इसलिए अहमियत नहीं है कि उन्होंने 1 साल में सैकड़ों बयान दिए हैं और किसी पर वो खरे नहीं, इसलिए हम लोगों ने अहमियत नहीं दी। आप पॉलिटिकल क्यों बना रहे हैं इसे? मानक जी, समस्या पूरी बहस को पॉलिटिकल क्यों बना रहे हैं? मैं पॉलिटिकल इसलिए बना रहा हूं कि योग को जो है, हमें योग से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये मोदी जी की बहस नहीं है यार, आप योग पर है। आपके पास एक लेटर आप इंटरनेट पर उठा करके देख लीजिए, बाकायदा तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से तमाम हिंदुस्तान के स्कूलों में लेटर भेजा गया है कि हर हाल में आपको इसको करना है। और करने के बाद आप जवाब दीजिए। क्या मतलब है? योग को आप खुला रखते, जिसकी तबीयत चाहे करे, जिसकी तबीयत चाहे न करे। योग कोई बुरा नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं। आपने लेटर बाकायदा आयुष मंत्रालय के जब उसमें से सूर्य नमस्कार और ओम हटा लिया गया, काजमी साहब, अगर वो हमारी और ओम हटा लिया गया तो क्या कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, अगर बच्चों से करवाया भी जा रहा है बात, मैं वही कह रहा हूं मानक जी, जिन लोगों को बिल्कुल मालूमात नहीं है और उनका हाफजा इतना कमजोर है, मैं कहता हूं कि योग जो है, जब इसे यूएन की गवर्नमेंट ने, यूएन ने इसे डिक्लेयर किया तो ये हम सब लोग गौरवान्वित हुए। अब इसका नतीजा कुछ लोगों ने इसे, ये इसके खिलाफ है, ये उसके खिलाफ। अच्छा ठीक है, एक सांस, एक ऐसे एक बयान सुना रहा हूं आपको, ऐसे एक बयान सुना रहा हूं, वापस आपके पास वैसे एक बयान सुना रहा हूं। एक मिनट तो एक सेकंड, बस एक सेकंड काजमी साहब। आजम खान ने कुछ ऐसा बयान दिया था योग के खिलाफ, उन्होंने कहा कि योग से कोई परेशानी नहीं, जो इस विवाद में आग में घी का काम किया। सुनिए आजम खान ने क्या कहा। तो योगी जी को भी सुनाइएगा। योग एक जिस्मानी एक्सरसाइज है, सबके लिए है, लेकिन योग का भी धर्म हो गया। योग से पहले जरूरी है उन्हें रोटी दी जाए, उनकी भूख का इंतजाम किया जाए, दाल सस्ती की जाए, अनाज सस्ता हो, सब्जी सस्ती हो। खाली पेट से तो इबादत भी नहीं होती, योग क्या होगा? अब बताइए काजमी साहब, देखिए, ये तो मतलब नेगेटिव है ना पूरा का पूरा बयान। उनकी सोच ये है कि योग से क्या होगा, योग इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आप बाकी चीजें करिए। मैं आजम खान के बयान से सहमत नहीं हूं। सुनिए, आप एक मिनट सुनिए, सहमत और असहमत बाद में करिएगा, पहले बात सुनिए, टू द पॉइंट बात बोलना है, मतलब दायरे में। ठहरो यार, बात करिए, बिल्कुल नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। बात करना है हल्की आवाज में, अरे पहले क्या बात, आगे कुछ बात, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आवाज ऊंची बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खामोश क्या बर्दाश्त करेगा यार, आराम से बोलिए, बिल्कुल आराम से बोलिए। काजमी साहब बेहुदा तरह के जुमले हैं कि हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम नहीं खामोश होंगे। अरे तू तलाक क्या होता है? ये तू तलाक क्या होता है?
ये तू तड़ा क्या होता है? जब तुम्हें मालूमात कुछ नहीं है तो क्या बोलते हो? हमें जो मालूमात है हम बोल रहे हैं। कैमरे के सामने बोलो, बिल्कुल नहीं, करके। बिल्कुल नहीं। इसके अलावा बिल्कुल नहीं। काज़मी साहब प्लीज, क्योंकि हम टीवी पे बैठे हैं स्टूडियो में, थोड़ा मर्यादा के भीतर रहें। नहीं, चलिए। देखिए मर्यादा ये ना कि सिद्धांत, हम सिद्धांतों के लोग हैं। चलिए, जब सैद्धांतिक बात होती थी तो हम सरकार को भी नहीं चलिए छोड़ते। काज़मी साहब, मेरा सब अब अच्छा दोबारा शुरू कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है काज़मी साहब, आजम खान जैसे लोग योग को एकदम अप्रासंगिक बता रहे हैं, कह रहे हैं पहले रोजी रोटी दे दो, उसके बाद योग के बारे में सोचना। क्या ये सही है बयान? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं आजम खान से ये बात कहना चाहता हूं कि खुद स्वयं उनके रामपुर के अंदर ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। सही बात। क्या आजम खान साहब ने उनके लिए जाकर के रोजी रोटी की बात की है? बिल्कुल सही क्या बात यूपी सरकार ने उन लोगों के लिए, जो लोग आज भूखे सो रहे हैं, किसान वहां के आत्महत्या कर रहे हैं, क्या उनके परिवारों के बारे में उन्होंने सोचा है? ठीक है, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री को रोजी रोटी, रोटी कपड़ा और मकान, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, वो सेंटर की सरकार हो या ठीक है, राज्यों ठीक, की सरकार बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो, उसमें सही है। उन्हें काम करना चाहिए, मगर इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज अगर हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान अगर स्वस्थ होगा, और मानक जी एक बात आपसे कहता हूं, हाँ। मैं वो आदमी हूं जो आपके सामने बैठा हूं, हमने 95 के अंदर जब पोलियो आया तो इन्हीं लोगों ने मुसलमानों के अशिक्षा, उनके अशिक्षित होने का फायदा उठाने की कोशिश की, तो हमने उस वक्त धर्म गुरुओं को साथ लेकर के कहा कि इस दवाई से कोई नुकसान नहीं है, और मुसलमानों को प्रेरित किया। चलिए, ठीक है। आज पोलियो यहां से खत्म हो गया। ठीक है, ठीक मैं है। पहला व्यक्ति हूं जिसने पोलियो के खिलाफ हमने सारे ठीक है, धर्म ठीक है, गुरुओं को ठीक है, हमने ठीक, बुलाया ठीक था। है, प्रतिष्ठा तो जी। हम योग के बारे में भी ये बात करेंगे कि जो लोग योग के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, सर हो गया, हम उसे सर दूर सर करेंगे। हो गया हाँ प्रतिष्ठा जी। लेकिन बयान तो इस तरफ से भी आए, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसको योग नहीं करना, जिसको सूर्य नमस्कार से आपत्ति है, उनको समंदर में चले जाना ठीक है, चाहिए। अब आप मेरी सिर्फ शुरुआत- जी एक सिर्फ बात का जवाब दीजिए। जितने लोग योग पर बोल रहे हैं, क्या वो ये जानते हैं योग है क्या? क्या वो ये शायद जानते नहीं हैं जानते। योग क्या है? शायद जानते यहाँ ही नहीं। बैठ करके यदि आप एक दूसरे के प्रति हिंसा का भाव रखते हैं तो आपको योग की सख्त आवश्यकता है। अगर आप इतनी गंदी भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपको योग की सख्त आवश्यकता है। वस्ल कहें, दीदार कहें, आत्म साक्षात्कार कहें, सेल्फ रियलाइजेशन कहें, यही तो योग है। और जिस प्रकार से सारी नदियां अंत में समुद्र में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से सारे धर्म पथ अंत में योग में ही लीन होते हैं। आप वस्ल चाहते हैं, दीदार चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, आप उसको मात्र कसरत भी नहीं कह सकते, लेकिन वो आपकी एक जीवन शैली है, आपको अपने ऊपर संयम सिखाती है। बेकार की बातों में आप देखिए, अगर योग हर कोई अपनाए तो लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएं, क्योंकि आप इतने अहिंसक हो जाएंगे, आप अपने अंदर इन भावों को जगाएंगे, कृतज्ञता हमारे अंदर आती है। सूर्य नमस्कार का इतना बड़ा तमाशा बना के रख दिया। लेकिन लगता है कि इस पर विवाद पैदा करने वाले लोगों की सोच वहां तक जाती नहीं है। जाहिर है सवाल अभी और भी है, क्योंकि इस विवाद के चलते ओम और सूर्य नमस्कार को वर्ल्ड योगा डे से अलग कर दिया गया है। सरकार ने ऐसा किया है विवादों को देखते हुए। क्या वाकई जैसा श्री रविशंकर कहते हैं, इसके बिना योग रह जाता है? बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा सुनिए श्री रविशंकर क्या कहते हैं योग के बारे में और उस पर हुए विवाद के बारे में। सुनिए। योग का और अध्यात्म का हमारे यहाँ बहुत एक, जिसे कह सकते हैं, हमेशा से सम्मिलित रहा है। जो मोदी जी ने योग की ये पूरी परंपरा दूसरे तरीके से शुरू की है और एक ब्रांड बना करके देश में लेके जा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि ओम का महत्व नहीं रहे, ओम नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक लार्जर सेक्युलर रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे कैसा मानते हैं श्री? क्योंकि ओम के बिना योग क्या? ओम प्राण को अपने नीचे से ऊपर तक ले जाने की एक शब्द है, या जिसको सत्य ब्रह्मवाचक शब्द है, और ओम को उससे निकाल देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। ओम को योग का अंग बनाया, उसको अंग बना के रखना जरूरी है। स्वामी दीपांकर, अब कहिए आप, इस पूरे विवाद की वजह से योग रह ही नहीं गया है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं सियासत में जाना ही नहीं चाहता, मैं ध्यान सिखाता हूं और ध्यान सीखता हूं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि योग करें, और 21 तारीख को हम भी योग करेंगे, मिलकर योग करेंगे और सब योग करेंगे। स्वामी विशालानंद, आप बताइए। देखिए हमने धर्म संसद इसीलिए लगाई है कि हम समझें योग दिवस से पहले। देखिए योग की ये सारे विवाद गैर जरूरी है, क्यों हो रहे हैं? योग है ही वो जो हमारी इंटेलेक्चुअल मेंटल और स्पिरिचुअल फैकल्टीज पे काम करता है। हम जितना सब भी कर रहे हैं, इसके बजाय हम एक पॉजिटिव नोट पे सबके साथ बात करें, और हमारे लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने यूएन में कहा था, जब सामूहिक ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी, हम सबके अंदर ऊर्जा है, और वो ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठती है तो वो योग की तरफ ले जाती है, और वही ऊर्जा जब नीचे की ओर जाती है तो भोग की ओर ले जाती है।
हमें राम की ओर जाना है, काम की ओर नहीं जाना। हम अगर ऊर्जा संसार की ओर लगेगी तो वो कामुकता की ओर ले जाएगी, काम वासनाओं की ओर ले जाएगी। हमें इसी ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाना। और ये सभी एक बाहरी एक नकाब हमने पहनाया हुआ, बाहरी एक वेश धारण किया हुआ है अलग अलग धर्म और संप्रदायों का। हमारे देश को एक पहचान मिल रही है, हमारे देश की एक आइडेंटिटी बन रही है वर्ल्ड ओवर, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये सिर्फ मेरे एक के लिए नहीं, आपके लिए नहीं है, 130 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है। सूर्य नमस्कार सूर्य उपासना नहीं है, सूर्य नमस्कार है। जैसे कि जैसा मैंने अभी कहा कि अगर आप मुझे ये एक जल पानी ग्लास पानी देते हैं तो मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं, और मैंने आपको कहा धन्यवाद आपने मुझे पानी दिया। और मुझे लगता है ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। सूर्य उपासना अलग है, सूर्य उपासना के मंत्र हैं जिनका उच्चारण किया जाता है, और उसमें भी उन मंत्रों में भी ये नहीं कहा जा रहा है हम तुम्हें पूज रहे हैं। ये कहा जाता है कि जैसा तेज तुम्हारे अंदर है वैसा तेज मेरे अंदर भी हो, जैसा ग्लो तुम्हारे भीतर है ऐसा हमारे भीतर भी हो। और हम सब ऊर्जा सूर्य से ले रहे हैं। देखिए, आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि कुछ समय पहले एक व्यक्ति ऐसे देखे गए जिन्होंने 40 साल से कुछ खाया नहीं था। डिस्कवरी चैनल ने इस चीज को कोट किया था, और जब उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया तो ये पता चला कि वो डायरेक्ट ऊर्जा सन से ले रहे थे। तो सूर्य हमें इतनी ऊर्जा दे रहा है, सूर्य की उपासना बिल्कुल नहीं है, नमस्कार है। कहने का मतलब देखिए, वो योग गुरु हैं, ठीक है, अंसारा मैं उनकी वो बात जब कह रही है उनकी मैं बात इनकार आप नहीं समझिए। कर वो रहा कह रही है हूं। कि सूर्य को नमस्कार करने का मतलब, नमस्कार का मतलब ये नहीं कि आप सजदा करें। कोई मोदी जी का कि वो करेगा। मैं तो ये कहता हूं कि एक वजीर और फकीर की जोड़ी ने, वजीर और फकीर की जोड़ी ने इस योग को पूरी दुनिया के अंदर रोशनास कराया, गौरवान्वित कराया, और आज यूएन मजबूर हुआ। और स्वामी रामदेव ने, हमने उनसे सीखा योग। वजीर फकीर कौन कह रहे हैं? वजीर फकीर नरेंद्र मोदी और फकीर बाबा रामदेव। अच्छा। इन्होंने आकर के, और आप देखिए कुछ लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, कुछ लोगों ने आपको ये श्रेय तो देना पड़ेगा, क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। सुनिए थोड़ा सा, एक मिनट भाई, वर्ल्ड योगा डे मानक जी, यूएन मेरी जनरल पूरी बात असेंबली में सुनिए। जाके मानक जी, प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया ना, मानक जी, किसको और इतराज बाबा है? रामदेव ने, आप ये तो मानेंगे? देखिए, योगा के मोजिद बाबा रामदेव नहीं है, नहीं, एक बात मैं आपको मोदी बता कौन कह दूं। रहा है? बाबा मोदी जी, रामदेव उन्होंने के उसे कई सौ प्रचार साल किया। पहले से योगा चला आ रहा है। ये बता सकती है, प्रतिष्ठा जी बता सकती उन्होंने है। पॉपुलर उन्होंने किया है। ये बताइए मानक जी, इससे पहले आपने योग जो है किसी चीज को ब्रांडेड बना के घर घर तक पहुंचा देना, वो एक काम किया, ये काम किया, वो एक काम किया। ये काम किया। टूथपेस्ट उसके लिए बहुत किसी को लोग इनकार नहीं करते है। थे, कोलगेट ने उसको ब्रांडाइज कर दिया, और दूसरे जो लोग लोगों से कोलगेट ही बुलाने लगे। किसी को इनकार नहीं है। एक व्यक्ति के लगता है इसमें बुराई नहीं है, अगर देशी किसी और ने विदेशी किया। की बात आती है। हम अपने देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि स्वदेशी और विदेशी को छोड़ने के लिए हमारे बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि फला जगह का बाइकाट होना चाहिए। स्वामी रामदेव अकेले एक ऐसे आदमी है इस देश के अंदर कि जिन्होंने अपने प्रोडक्ट शुरू किए, और वो आम कहाँ प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं? रामदेव मैं बता रहा हूँ विदेशी को, मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं विदेशी को फेल करने के लिए, स्वदेशी लाने के लिए। मानक जी, थोड़ा सा अपने माइंड को खोल करके देखिए, हम स्वदेशी और विदेशी की बात करते हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ। जिस तरह से आज योग, तो योग के ऊपर किसी को इसके ऊपर विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए, और न विवाद है। और जहां विवाद था, जब गवर्नमेंट ने उसे साइलेंट कर दिया, तो फिर उसके ऊपर तो चर्चा नहीं होनी चाहिए, फिर उसमें दुकानदारी नहीं होनी चाहिए। अब ये दुकानदारी जो है, जो दुकानदारी कर रहे हैं, वो अपने कद को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आज, और मुसलमानों की जहां तक, एक मिनट जरा सर, एक बात और कहना चाहता हूँ। गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान जब वो स्वस्थ रहेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियां परेशान है, क्योंकि उन्हें उनकी दवाइयां बिकनी बंद हो जाएगी। भाई, गरीब हिंदू गरीब मुसलमान, ये दोनों के दोनों जब योग करेंगे तो दोनों को फायदा होगा। काजमी साहब, सिर्फ एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, मानक भाई, सिर्फ इतना सा पूछना चाहते हैं कि आप वजीर और फकीर की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं कि 21 तारीख के बाद भी क्या योगा को यही सम्मान वजीर और फकीर दिलवाएंगे? ऐसा ही रहेगा। अरे ये तो रोज रहेगा भाई, हम ऐसी कामना करते हैं। एक मिनट। और अगर हम संगठित होकर इसमें आगे बढ़ेंगे, अपने धर्म, अपनी मजहब, अपनी पहचान से आगे बढ़कर आगे बढ़ेंगे, अपनी शख्सियत से आगे बढ़कर इसमें अगर संगठित होकर आगे बढ़ेंगे, फायदा ही तो एक फायदा है। सामूहिक ऊर्जा पूरी दुनिया को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। एक ब्रेक ले रहा हूं स्वामी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। उससे पहले प्रतिष्ठा जी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि जो लोग असहनशीलता दिखा रहे हैं योग दिवस या योग के प्रति, वाकई उनको योग की सबसे ज्यादा जरूरत है। समत्वम योग उच्यते, गीता में भी कहा गया, भगवान कृष्ण ने कहा जो समभाव में ले आए, सबको सहनशीलता अंदर दे। और दूसरा ये मौका हर हिंदुस्तानी के लिए शायद सीना चौड़ा करके और एक गर्व का भाव अपने अंदर महसूस करने का। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये बहस जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।
whole world knows that the Surya Namaskar, which is part of yoga, which is against the basic ethos of Islam, that is, you are praying to a sun, which we don't as a Muslim. We only pray to Allah. अब अंसार रजा साहब, ये ओवैसी साहब देखिए, उन्होंने साहब बोला कि जो बात आप भी कह रहे हैं, मतलब वाकई आपको लगता है प्रतिष्ठा जी कह रही है भैया सूरज सबको रोशनी देता है, नमस्कार करने में क्या आपत्ति है? वैसे आप पूछ रहे हैं, हो सकता आप मत करिए, अगर आपका धर्म आपको इजाजत नहीं देता मत करिए आप। सवाल एक लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं करना चाहते हैं सूर्य नमस्कार से, क्या आपत्ति है? ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मुझे उससे कोई बहस नहीं। न उनका फॉलोवर हूं मैं, न उनकी बात को तस्लीम करता हूं, मैं अपनी बात। लेकिन धर्म से आप तो जोड़ रहे हैं। नहीं, मैं धर्म से नहीं जोड़ रहा हूं। आपने जोड़ा। हमारे यहाँ सजदा खुदा के अलावा किसी को नहीं है। हाँ। अगर आप हमें जबरदस्ती सूरज के सामने सजदा करवाएंगे, हम नहीं करेंगे। हाँ। जबरदस्ती कोई नहीं करवा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जैसे दो चीजें हैं, एक काबा शरीफ है, एक मदीना शरीफ है। हाँ। हम लोग अल्लाह को सजदा करते हैं मक्का शरीफ की तरफ मुंह करके, और जिंदगी भर हम करते रहेंगे। हम मदीना हमारे लिए पावन है, पवित्र है, लेकिन वहां हम सर नहीं झुका सकते। अगर हम नहीं भी सूरज के सामने बैठते हैं, अगर पीठ करके भी हम बैठ जाते तो ऊर्जा तो हमें मिल ही रही। और सूरज को पैदा करने वाला कौन है? खुदा है। हम खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं कि परवरदिगार तूने इतना अच्छा सूरज पैदा की जिससे हम रोशनी ले रहे हैं। इसमें बुरा क्या है? क्या बात है, क्या बात है। जिसने पैदा किया है, जब उसका हम शुक्र अदा कर रहे हैं, हाँ। तो क्या जरूरी है कि हम सूरज को सलाम करें? हम हाँ। जब हम खुदा को सलाम कर रहे हैं, खुदा को सजदा कर रहे हैं जिसने सूरज पैदा किया है, चांद। क्या वजह है अंसार रजा साहब की इस तरह की कंट्रोवर्सी मुस्लिम देशों तक में नहीं हुई, हिंदुस्तान में हुई? यहाँ देखिए, कहीं नहीं हुई। यहाँ पैदा करने वाले कोई धर्मगुरु नहीं है। यहाँ कह रहे मोदी जी ने शुरू कर दिया है जी, धर्म से जोड़ा। आपने कहा मोदी जी ने ही धर्म से उसे जोड़ दिया। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा था वो बात कहीं की कहीं चली गई है। कभी कभी क्या होता है, अधूरी बात रह जाती है, तो आदमी को जब तक पूरी बात ना सुन ले वो उसको दिमाग में लेना नहीं चाहिए। आज जैसा कि भी इन्होंने एक बात कही कि पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है 21 तारीख को, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। और तकरीबन 47 मुस्लिम देश इसमें शामिल हो रहे हैं, यहां तक कि हमारा पड़ोसी मुल्क भी उसमें शामिल हो। उसमें भी मैं योगा से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मैंने अभी हरियाणा में गया हूं। हरियाणा में एक ऐसा गांव है जहां 35 साल से मुस्लिम 35% लोग योगा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। हम लोगों को, मैं पहले भी कहा, योगा से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमारा कुछ ऑब्जेक्शन है 2-3 चीजों से। कुछ भाषण ऐसे आए, कुछ जो हिंदू धर्मगुरु थे जिन्होंने जबरदस्ती हम लोग, जैसे भी आपने श्री रविशंकर प्रसाद को दिखाया, उन्होंने ये कहा कि ओम आपने निकाल दिया, योगा नहीं होगा। इन्होंने करबला में जाकर के कहा था कि नमाज सबसे बड़ा योग है, अल्लाह का ही ओम लेने की जरूरत नहीं। आप उठाइए इनका करबला का बयान उठा करके। जो ओम के ऊपर लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, ओम ही अल्लाह है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे आपने? ओम ही अल्लाह है। ये कैसे? अब यहाँ आ जाती जो पढ़ा लिखा होगा, डिबेट हो बैठ करके यहाँ हम बताएंगे कि अल्लाह कैसे। जो लोग डिबेट में बैठे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं फिर टू द पॉइंट बात होगी, क्योंकि वो बैठे हुए बात। तो आप तो इसको साबित कीजिए। आपने टीवी पे इतनी बड़ी बात कही कि मैंने कहा ओम ही अल्लाह है। कैसे? इसको थोड़ा सा एलिबोरेट कर देता हूं। उसको साबित कीजिए। आप निकाल लीजिएगा। आप जब उसे मौलाना मालूम है आप क्या बोल रहे हैं? मैं सही बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? इंटरनेशनल मीडिया पे बोल रहा हूँ। ओम के ऊपर जो है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ उच्चारण करे या ना करे, स्वामी विशाल, मैं ये बात कर रहा हूँ। इन्होंने जो कहा मैं थोड़ा सा जोड़ रहा हूं। देखिए, ये तमाम चीजें सिर्फ बोली जाती हैं ताकि आदमी जैसे परसों एक मौलाना साहब गए, हमारी काबिलियत पर सवाल मत बताइए। आपकी काबिलियत पर सवाल नाम सुना आपने? मैं एक ऐसे ही किसी के नाम नहीं। सुनो पहले बीच में फिर सुन लीजिए। अब आपने भी एक बात कही थी थोड़ा सा प्रतिष्ठा जी। ओम को अगर आप कुछ ऐसी बात, ओम को अगर आप एलेबोरेट करेंगे तो अ और म से बना हुआ है। कोशिश कीजिए बात उस हिसाब से की जाए। मौलाना साहब, जिस हिसाब का आदमी साहब ने, मौलाना साहब ये तार्किक बातें छोड़िए। मौलाना साहब ये तार्किक बातें छोड़िए। मौलाना साहब सुलझी बात। मौलाना साहब संयम के ऊपर जो बात कही मैं इसलिए कर रहा हूँ, सुनते भी नहीं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। सुनिएगा सर, मौलाना शम्स नवेद उस्मानी साहब जिन्होंने 18 साल वेदों पर रिसर्च की, आज जो डॉक्टर जाकिर नायक है, आप बुलाइए, उन्हें बुलाइए ना डिबेट में, वो बैठ के बताएंगे कि ओम जिन चीजों का मालूमात नहीं है हमारे लोगों को, ओम जो है जिसे कहा गया अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन स्वाद, इनका क्या मतलब है बताइए? नहीं, मैं इसका आप बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले इनसे बात हो जाती है। अलिफ लाम मीम उसको छोड़िए, काफ हा
ऐन स्वाद, इनका जरा मतलब बताइए क्या है? देखिए उनका मतलब तो जो कुरान लाने वाला है उन्हें नहीं मालूम, अब जब हम क्या ओम बताएंगे? के बारे में जरा स्वामी जी पूछिए। नहीं तो आपने ये कैसे साबित कर दिया कि अल्लाह ही ओम है? ओम जो है वो निराकार के लिए बोला जाता है, और जब उसकी जो पूरी वो होगी, ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ कि ओम ही अल्लाह है। अच्छा स्वामी जी, स्वामी साहब, इन्होंने जो ओम की बात की, ओम 3 अक्षरों को जोड़कर बना, बल्कि 3 शब्दों को जोड़कर बना, अ उ और म, अकार उकार मकार। ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट, जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और सर्व अंतर्यामी है। आप बताइए, क्या ये अल्लाह की क्वालिटीज नहीं है? क्या ये अल्लाह की प्रॉपर्टीज नहीं है? क्या ये अल्लाह की क्वालिटीज नहीं है? ये ईश्वर के यही गुण है। और उसके साथ जुड़ना, उसके साथ एकाकार हो जाना, वही योग है, वही योग है। उसमें आप उसको बोले ना बोले, आप उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, कैसे एक्सप्रेस नहीं करते। मौलाना साहब, एक बात कहता हूँ, आप योग कितनी बातें कर रहे हैं, आप जिस आसन में बैठ के नमाज पढ़ते हैं ना, उसको योगासन में वज्रासन कहा जाता है, उसी को वज्रासन कहा जाता है, वो कोई अलग नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि अल्लाह ही ओम है, उस लफ्ज को आप मिला रहे हैं। मैं इस बात नहीं, अल्लाह ही ओम नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ प्रॉपर्टीज है, वो अंतर्यामी है कि नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है कि नहीं है। मैं समझता हूँ मानव जी बहुत बड़ा भ्रम फैल रहा है आपके ख्याल से। नहीं, उनकी राय है, भ्रम कोई नहीं फैल रहा, वो अपनी राय दे रहे हैं, आप अपनी राय दे रहे हैं। अच्छा स्वामी जी कुछ कह रहे हैं, स्वामी जी कुछ कह रहे हैं। काजमी साहब अल्लाह सुन लीजिए, काजमी साहब सुन लीजिए, समय खत्म हो गया। सुन लीजिए, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि डिबेट अपने मौजू से ना भटके, योग पर चर्चा हो रही है। सुन लीजिए, आदरणीय, सुन लीजिए, आगे जो है सारी दुनिया जाने ये रहस्य। काजमी साहब सुन लीजिए, दूरियां कम हो। योग वाकई ही निरोग करता है, पर परमात्मा से भी जोड़ता है। और बात रही ताक जो आपने कही थी, मैं इतना कहूंगा कि मुझे जो देता है वो मेरा भगवान है, उसे आप खुदा कह लीजिए, बस। आप चाहे उसे कुछ भी कह लीजिए, वाहे कुछ जो कहना है सो कहिए। मेरा कहने का अर्थ ये है, वो निराकार, वो एक है, वो एक था और वो एक। चलिए ठीक है, अंसार रजा साहब ये बताइए, जब योग डे पर इतना बड़ा दिन होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे, पूरी सरकार होगी, राजपथ पर लाखों लोग होंगे, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया योग करेगी उस दिन, और ये हमारी शुरुआत है, हमारे देश की शुरुआत है। सही है। आपका सीना गर्व से चौड़ा नहीं होगा? बिल्कुल चौड़ा होता है साहब, बिल्कुल चौड़ा होता है मेरा, कि आज हमारे मुल्क का पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। आप राजपथ पर जाइएगा, देखिए वैसे तो बगैर बुलाए तो मैं अपने पड़ोसी के घर नहीं जाता। तो अपने घर में योग कीजिएगा, अपने घर में करेंगे। 5 वक्त योग करते हैं साहब, अपने घर लेके चलेंगे। नहीं, हम किसी के मोहताज थोड़ी हैं, कोई मुझे लेकर के जाएगा। देखिए मैं एक बात बता दूं आपसे, दो चीजों पर लाइव ऑन एयर कमिट कर दिया, मैं 5 वक्त ही। बिल्कुल साहब, हम लोग नमाज पढ़ते हैं साहब, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं मानक जी जो कहीं कहीं खटकती हैं बात को। हमें योगा से मैं शुरू में कह चुका हूं, और 14 दिन हो गया, आज 14वां दिन है, इस पर डिबेटें करते करते योगा पर मैंने कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ठीक है ना, हमारा ऑब्जेक्शन कुछ चीजों से, जैसे सरकार कोई भी काम करती है, और मोदी जी हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम है, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन उन्होंने कर दिया। वो किसी जरिए से हुआ हो, लेकिन नाम रोशन हुआ, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं। जितना नाम हिंदुस्तान का पहले नहीं हुआ है। ताली बजाइए ना, फिर ताली बजाइए, योग करिए, हम ताली नहीं बजाते, महसूस करिए। ये ताली बजाने वाले कुछ लोग और होते हैं, हमें आप ताली बजाने वालों में शामिल मत कीजिए। ताली योग के लिए बजाइए। नहीं, वो ताली अपने देश के लिए बजाइए। हम अपनी कौम से कहते हैं कि हम अपनी कौम को ताली ठोकते हुए नहीं देखना चाहते। बेचारा आप समझ लीजिए ताली कौन ठोकता है। फिर कौम पे ले गए आप, बात कौम की हो ही नहीं रही है यहाँ पे यार, आप कौम पे क्यों ले जा रहे हैं? आप समझिए तो पहले मैं क्या कह रहा हूँ। रजा साहब आप दूसरी तरफ ले गए हैं। ताली ठोकने का काम किसका है? वो ना हमारा है ना दिवांकर जी का है। आप पहले हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये ताली ठोकने वाले आपको रोड पर मिल जाएंगे चंदा मांगते हुए, हमें उस तरफ इशारा कर रहा हूं, आप पहले मेरी बात को समझ लीजिए। पर रजा साहब फिर भी हमारा नहीं, हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। मानक ने जो कहा था मुझसे इत्तेफाक रखते हैं। अगर जो मेरे योग का, मेरे देश का अगर जो सर ऊंचा होता है, फलक पर जाता है, या मुझे लगता है आसमान चूमता है, तो मेरे लिए ही नहीं, उस बच्चे के लिए भी, जो आने वाली नस्ल है उनके लिए भी ये गर्व की बात है, गौरवान्वित होने वाली बात है। और ये नहीं हम तो वाह वाह कह रहे हैं, भाई साहब करेंगे कितना अच्छा काम छोड़िए, शरीर योग करेगा नहीं करेगा, हमारी आत्मा कोई जरूरी है मैं ताली बजाऊं, हमारी आत्मा नाच रही है साहब। और मानिक जी, मैं पिछले इतने समय से विदेशों में हूँ, आप जानते हैं इस समय पे हमारे पास कितना टूरिस्ट आ रहा है, कितना हमें फॉरेन करेंसी आ रही है, और उससे हमारा देश कितना डेवलप हो सकता है। तो ये सब चीजें योग के माध्यम से आपके पास आ रही है। सबका फायदा है, बहुत गर्व, इसमें तो सबका फायदा है। देखिए देश का नाम रोशन हो रहा है, और योग हिंदुस्तान ने शुरू किया है, ये मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है। और योग अगर हिंदुस्तान में, मैं ये कहता हूं योग दिवस के बाद
अगर 2-4 लाख लोग ही हिंदुस्तान में ज्यादा ऐसे जुड़ जाएं योग के साथ, तो क्या ये एक बहुत अच्छी बात नहीं होगी? नहीं, जो नहीं, रेगुलरली बिल्कुल योग लोग करें। जुड़ेंगे। और मैं आपके इस टेलीविजन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को कहना चाहती हूँ, अगर आप तन से नहीं कर सकते, सिर्फ सुबह उठ करके लंबी गहरी सांस ले लो, थोड़ी सी अपनी ईगो को छोड़ दो, अहम का त्याग कर दो। मैं ये अहम लेके बैठ जाऊं, दीपांकर जी ने मुझे प्रतिष्ठा कह दिया, मैं गुरु हूँ, लेकिन ये अहम की बात है। मैं क्यों इसे अपने अहम हमारे महापुरुषों ने कहा है, निंदक नहरे राखी है। निंदक पास रहेगा, वो हमें कमियां, हमें गलतियां नहीं करने देगा। तो इसलिए अच्छी बात है कि अगर वो कमियां निकाल रहे हैं, तो योग यही सिखाते हैं, हमारी जीवन से बुराइयां निकले, हमारे जीवन की कमियां निकले। तो रजा साहब तो हमें योग सिखा रहे हैं। रजा साहब कहाँ हमारा विरोध कर रहे हैं? हम विरोध नहीं कर रहे। रजा साहब कहाँ हमारा विरोध कर रहे हैं? वो तो हमारी कमियों को निकाल रहे हैं। अच्छा प्रतिष्ठा जी, ब्रेक लेना है। ब्रेक पर जाने से पहले कोई छोटा मोटा कोई आसन बता दीजिए, कुछ ऐसा जो खासतौर से उन लोगों के लिए जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। जी, पहले योग को तो ये कि योग प्रदर्शन नहीं है, दर्शन है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी बैठकर आपको कुछ भी दिखा दूं, लेकिन हाँ, और आप सभी मानिक जी, आप सभी योग का अभ्यास करते हैं। आप योग में कहा गया योगा कर्मसु कौशलम। अगर ये अपनी डिबेट परफेक्शन के साथ कर रही है, योगी हैं। अगर आप एंकरिंग परफेक्शन के साथ कर रहे हैं, आप योगी हैं। मैं अपनी बात को परफेक्शन के साथ रख रही हूँ, मैं योगी हैं। उन्होंने इतने सुंदर ढंग से अपनी बात की। योगा कर्मसु कौशलम, फुल परफेक्शन इन योर वर्क इज योग। 21 जून को सभी यदि ये प्रण ले कि अपने दायरों से निकल जाएं और निकल करके सुबह उठ करके, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हिंदुस्तानियों में सबसे ज्यादा हो रही है और हम सूर्य को कोस रहे हैं। अरे सूर्य की किरणों को सीने पर लें, नाभि पर लें। जब आप माँ के गर्भ में होते हैं, नाभि का काम है सब करना। अभी भी आप जब सुबह कमीज उठाते हैं, आपकी नाभि में सफेद रंग की कॉटन रखी होती है, कौन रख जाता है? वो आपकी नाभि सच करती है। सूर्य की किरणें जब नाभि पे पड़ेंगी तो आपको ऊर्जा मिलेंगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, खूबसूरत आप हो जाएंगे, स्वस्थ आप हो जाएंगे। गहरा सांस लें, गुस्से का त्याग कर दें। इतना भी कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मच जाए बस। और ये जो सलाह है, ये जो योग है, ये उन लोगों के लिए ज्यादा है जो गैर जरूरी विवाद इस पर खड़े करते आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए News 24। कि ज्ञान के दौर में अज्ञानता है। आप मेरे सगे भाई हैं, और उसी अज्ञानता का फायदा उठा रहे हैं। उसी अज्ञानता का फायदा कौन उठाते हैं? तथाकथित प्रोफेशनल जो नेता, वो बगैर कम्युनिटी का नाम लिए हुए वो जीत के नहीं आ सकते। डेमोक्रेसी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, मगर अब नहीं होगा। तो News 24 के स्टूडियो में योग पर हमने धर्म संसद रखी है, और वो इसलिए क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से गैर जरूरी विवाद योग को लेकर काजमी साहब बार बार खड़े हो रहे हैं। अब पिछले 2-3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि कोई ज्यादा बयान इस पर नहीं आ रहे हैं। जब से हम आए हैं ना, जब से आप आए तब से विवाद खत्म हो। कैसे बताइए? बात आपको बताएं कैसे? देखिए, नमाज जब हम पढ़ते हैं और नियत बांधते हैं, उसका वैज्ञानिक तरीका, तो यहाँ जब हाथ रखते हैं तो जो नाभि ने कहा ना अभी हमारी बहन ने, तो नाभि के नीचे से जो रिलैक्स मिलता है उसे, और उसके बाद जब हम जो अर्धशासन करते हैं, रुकू जी से बोलते हैं, फिर साष्टांगों को जमीन पर रखते हैं, जैसे मैंने करके भी दिखाया, जैसे उसने करके भी दिखाया। अब बात क्या है, वो जो मैंने आपसे कहा था कि ये दूरियां क्यों हो गई कि जबाने यार मन तुर्की के मन तुर्की नमीदानम। ज्ञान के दौर में अज्ञानता। जैसे मैं ये कहता हूं कि दुनिया का, संसार का पहला जो ग्रंथ है वो वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है, एकम एवं अद्वितीयम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड। मतलब आप ये अव्वल अल्लाह, नूर, उपाय, कुदरत के सब बंदे, द्वितीय नास्ते, ब्रह्म तो एक ही है। मतलब वही ब्रह्म जो एक है, मतलब उसने हमें एक ही नर कहेंगे देश के मुसलमानों से, आप ये कहेंगे? पूरा मुसलमान मानता है इस बात को, मानता है। अब आज एक बात बताइए, आपके उस पे क्या, जो मैंने वहां योग किया, क्या आप बताइए कि आपके उस पे कहीं कोई मुखालफत में कुछ आया क्या? नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि ज्ञान के दौर में अज्ञानता है। आप मेरे सगे भाई हैं, और उसी अज्ञानता का फायदा उठा रहे हैं। उसी अज्ञानता का फायदा कौन उठाते हैं? तथाकथित प्रोफेशनल जो नेता, वो बगैर कम्युनिटी का नाम लिए हुए वो जीत के नहीं आ सकते। डेमोक्रेसी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, मगर अब नहीं होगा। अब कुल मिलाकर के हमें लगता है कि चर्चा अपने मुकाम पर है, और अब हमारा अपना मानना और चिंतन सिर्फ इतना है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ये बहस देखी, ये चर्चा देखी, ये धर्म संसद को सुना। 21 तारीख को प्रातःकाल उठें, ढीले ढाले वस्त्र डालें और खुले स्थान पर, जहां ढीले ढाले वस्त्र डालें और खुले स्थान पर, जहां पर हवा का
आदान प्रदान अच्छा होता हो, बैठ करके अच्छे प्रशिक्षण, मतलब जो अच्छा शिक्षक हो उसके सामने बैठ करके प्रशिक्षण लें, और अकेले में योगा ना करें तब तक योगा का ज्ञान ना हो। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि जब तक योगा का ज्ञान नहीं होता, इंसान योग करता है सिर्फ ये सोच करके कि पूरा देश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खामी रह जाएगी, और बाद में फिर ये देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। तो रोग को बढ़ाना नहीं है, देखा देखी नहीं करें, जितना आता है उतना करें और उतने में संतुष्ट हो जाएं। टीवी पर आएगा, टीवी पर सब दिखाएंगे, देख कर सकते हैं। और देखिए हमारे मंत्रालय ने इतनी व्यवस्थाएं की हैं, जैसा कि दीपांकर जी कह रहे थे कि भीड़ में लोग कर रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने प्रशिक्षण बीच बीच में खड़े किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी गलत क्रियाएं करेगा और उसको नुकसान होगा। अंसार राणा साहब आप भी करिएगा, देख के करिएगा। अगर ऐसा है टाइम मिले तो मैं इससे बड़ा सहमत हूँ। नहीं, सुबह सुबह है, करेंगे नहीं करेंगे, सुबह से 6 बजे से बुक है ना। अब टाइम देंगे वही कर लेंगे ना। टीवी स्टूडियो में बैठेंगे, स्टूडियो में कर लेंगे, क्या होगा। ये यहाँ मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि 21 तारीख को आधे घंटे का वक्त निकालें। ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, कोई उसमें बुराई नहीं है। अगर वहां जिस तरह से हुकूमत ने वादा किया है, अगर वो अपने बात पर खरे उतरती है, तो तमाम मुल्क के लोगों से कहूंगा कि 21 तारीख को हम सब लोगों को शामिल होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत बात कही है। हम जीवन में परफेक्शन की ओर बढ़े, डेक्सटेरिटी की ओर बढ़े, यही हमारा योग दिवस का पूरा निचोड़ होना चाहिए कि देश को सब एक सामूहिक ऊर्जा के साथ विश्व शांति के लक्ष्य को पूर्ण करने की तरफ संगठित होकर आगे पूरे बढ़े। पैनल की राय एक है, प्रतिष्ठा जी ने आपको बता भी दिया क्या क्या फायदे होते हैं। तो बस 21 तारीख को योग दिवस पर शामिल जरूर हो जाइएगा। न्यूज 24 पर भी हम लाइव कवरेज लगातार दिखाएंगे। चलिए इसी नोट पे खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका स्टूडियो में आने के लिए। देखा आपने योग पर ये धर्म संसद थी, इसमें राय एक है, योग दिवस पर योग जरूर करिएगा।